आज मैं आपको बताऊंगी टाकों के बारे में कि टाके कितने प्रकार के होते हैं और टाका लगने के बाद आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। प्रयागराज से अनिता दास का आप सभी को नमस्ते। किसी भी बड़ी सर्जरी होने के बाद शरीर में टाके लगाए जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के टाके लगाए जाते हैं, जैसे स्टील का टाका हो और धागे का टाका हो। तो आज मैं आपको बताऊंगी टाके के बारे में, क्योंकि आपको बहुत ही जरूरी है जानकारी आपको देना टाकों के बारे में। तो टाके कितने प्रकार के होते हैं, टाके जब लग जाए तो आपको क्या क्या सावधानी बरतना है, और टाके आपके टाकों में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया हो तो आप कैसे पता लगाएंगे कि इन्फेक्शन हो गया है, टाकों को आप ड्राई कैसे रख सकते हैं। ये सारी बातें मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी। पहले हम टाकों के प्रकार बताते हैं। टाके कई प्रकार के होते हैं, जैसे स्टील के टाके, धागे धागे के टाके और खुद में डिसॉल्व हो जाने वाले टाके। पहले समय में जो थे टाके जो है धागे से लगाए जाते थे, लेकिन अब स्टील के टाके लगने लगे हैं। उसमें क्या होता है कि स्टील का स्टेपलर होता है। स्टेपलर एक मशीन से जुड़ा हुआ होता है, जिसे डॉक्टर तुरंत लगा देता है और उसको लगाने में ज्यादा समय नहीं लगता है। और उनके टाके जो होते हैं, इसमें समय की बचत होती है और टाके जो होते हैं अच्छे से हील हो जाते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि टाके जो होते हैं, चाहे स्टील के हो और चाहे धागे के हो, उनकी काटने की अवधि एक जैसी होती है। जैसे आपके चेहरे पर कोई टाका लगा है या आपके सर में कोई टाका लगा है, तो वो 3 या 5 दिनों में काट दिए जाते हैं। और अगर पैर में आपके टाका लगा है, तो आपको हाथ और पैर में अगर टाके लगे हैं तो वो जो होता है 10 और 14 दिन के अंदर काटे जाते हैं। और शरीर के किसी भी अंग में अगर टाके लगे होते हैं तो 8 से 10 दिन में डॉक्टर उसे निकाल देते हैं। तो ये हमने आपको बता दिया कि शरीर में टाके जो लगते हैं वो भिन्न भिन्न तरह के होते हैं। और आपके टाके जो होते हैं डॉक्टर तभी निकालते हैं जबकि आपके टाके सूखे होते हैं और हेल्दी होते हैं। और अगर टाके में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो टाका नहीं काटा जाता है, उसे और थोड़ा टाइम दे करके काटा जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके शरीर में, आपके टाके में अगर इन्फेक्शन हो गया है तो आप इसे कैसे पहचानेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप कैसे पहचानेंगी। जहां पर आपके टाका लगा है वहां पर आपके दर्द होगा, और इसका मतलब है कि आपका सर्जरी हुआ तब आपका दर्द नहीं हुआ सर्जरी के बाद, और अब आपके दर्द हो रहा है। तो टाके के ऊपर दर्द होने का मतलब है कि आपका संक्रमण जो है, कीटाणु है जो, वो आपके टाके के अंदर आ गया है। इससे आपको के टाके में दर्द होगा और आपका टाका जो है रेड कलर का हो जाएगा, उसमें से पस आएगा, उसमें से बदबू आएगी और मवाद जैसा उसमें जम जाता है। तो इसका मतलब होता है कि आपके टाके में जो है, टाके में संक्रमण के लक्षण आ गए हैं। इसके लिए आपको बिल्कुल देर नहीं करनी है, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है और आपको दिखाना है डॉक्टर को। डॉक्टर देखेंगे और उसका उपचार करेंगे ताकि आपका टाका सही तरीके से आगे अच्छा रहे। अगर आपका टाका गीला हो जाता है बाई दफा, तो आप उसे पोंछ कर उसको सूखा रखें, उसे गीला ना रखें। गीला रखने से इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन होने से फिर टाका पक जाता है। अगर 48 घंटे के बाद आपको नहाने के लिए डॉक्टर ने कहा है, तो आप जो है कोई वाटर प्रूफ कोई चीज लेके आप अपने टाके पर लगा दीजिए
और लगाकर आप नहाइए ताकि आपका टाका जो है वो सूखा रहे और आपका जो है कोई चीज का इन्फेक्शन आपको ना हो। अगर आपका टाका बाय द वे गीला हो भी जाता है तो इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है। कोई कोई टाके ऐसे होते हैं जो अपने आप डिसॉल्व हो जाते हैं और अपने आप से ठीक हो जाते हैं। उसको ना तो आपको टाका काटने की जरूरत है, ना डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, वो अपने आप ही डिसॉल्व हो जाते हैं। और अगर आपके टाके में खुजली सी होती है तो आप बिल्कुल मत खुजलाइए, क्योंकि खुजलाने से टाके टूट जाते हैं और टाके जब टूट जाएंगे तो फिर डॉक्टर को उसे फिर से टाका लगाने में बहुत परेशानी होगी, डॉक्टर को भी होगी और आपको भी होगी। तो मैंने आपको ये पूरा बता दिया है कि किस तरह से आपको अपने टाके का ध्यान रखना चाहिए। मैं जानती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है